आजकल लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी ही एक बीमारी है जिससे कई लोग ग्रसित हैं और ये बीमारी है यूरिक एसिड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये क्यों होता है? इसके उपाय क्या हैं? लखनऊ के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर संजीव रस्तोगी को सुनिए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है ये जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। यूरिक एसिड के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, यूरिक एसिड के संदर्भ में एक मिसनॉमर है ये। हमेशा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रोग का द्योतक नहीं होता है। मॉडर्न मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है मगर वो किसी भी प्रकार का उपद्रव कॉज नहीं करता। अमूमन आदमी ये समझता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उससे गठिया हो जाती है यूरिक एसिड के बढ़ने से, लेकिन यूरिक एसिड के बढ़ने से गठिया मात्र 20% या 30% लोगों को होती है और एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकली बढ़ा हुआ रहता है और वो कोई भी उपद्रव कॉज नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए, लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए कि उपचार रोग का किया जाना चाहिए, उपचार किसी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपका ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकलता है तो जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता या जब तक आपको उसके संदर्भित लक्षण नहीं है तब तक उसका उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि सामान्यतः हम देखें कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने के 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि जो यूरिक एसिड शरीर में बनने वाली एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, वो टूटता है जब, तो उसका ये बाई प्रोडक्ट है, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया है, बनता रहता है, इस तरीके से बराबर बनता रहता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि बनता रहता है और शरीर से एलिमिनेट होता रहता है, निकलता रहता है। तो किसी कारण से अगर उसका एलिमिनेशन कम हो गया, किसी कारण से उसका निकलना शरीर से बाहर जो निकलना था वो कम हो गया, तो उसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगेगी। तो एक चीज़ तो ये देखें कि क्या निकलना उसका कम हो गया है क्या। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 40% यूरिक एसिड जो शरीर में बनता है वो जीआईटी के थ्रू निकलता है, माने कि इंटेस्टाइन के थ्रू निकलता है। अब इंटेस्टाइन के थ्रू निकलता है तो इसका मतलब अगर लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसा है, कब्जियत जैसी है, कोई इस तरीके की शिकायत है जिसमें स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम है या 1 दिन 2 दिन नहीं जाते हैं, उनमें यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो जीआई के थ्रू ही निकलता है। 40% मात्रा उसकी, अच्छी खासी मात्रा उससे निकलती है। तो उसका उपचार करने की बात हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई उसका एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या उसका बनना ज़्यादा हो गया है, क्या शरीर में उसका बनने की मात्रा बढ़ गई क्या। तो बनने की मात्रा बढ़ने के कारण मुख्य यही है कि जो चीज़ें उसको बना रही हैं, अगर हमारे खान पान में उस तरीके की चीज़ें ज़्यादा शामिल हमने की हुई हैं तो उसके बनने की मात्रा भी बढ़ गई। माने कि जितना हम निकाल पाते हैं शरीर में, हमारे शरीर में बनता उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो स्वभावतः इकट्ठा होने लगता है। तो जो मुख्य खान पान इसको यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं, सबसे पहला जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़े रहने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि नॉन-वेज सब्सटेंसेस जितने भी हैं, मीट, मछली, मुर्गा, ये सब चीज़ें जो खाने वाले हैं, उनमें यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरी चीज़ की जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, वो कोई भी चीज़ें होंगी जिनको आप उस तरीके से यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के साथ में, उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो भी इसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चौथी चीज़ ये कि जो रिच प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, जो वो किसी भी प्रकार की, वो वेजिटेरियन भी चीज़ें हो सकती हैं, दालें जैसे हम कहते हैं, और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी हो सकते हैं। रिच प्रोटीन के जो सोर्सेज है वो सारे के सारे सोर्सेज इसको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।